है बांद्रा ईस्ट की मस्जिद तोड़ी जा रही है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास बसी गरीब नगर झुग्गी बस्ती में जब बुलडोजर गरजना शुरू हुए तो वो सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट के अवैध ढांचों को गिरा नहीं रहे थे, बल्कि दशकों पुरानी उस व्यवस्था को ढा रहे थे जो कानून की कमियों और प्रशासनिक ढिलाई के सहारे अब तक टिकी थी। एक ऐसी व्यवस्था जहां देश की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना यानी कि भारतीय रेलवे को अपनी ही जमीन का मालिकाना हक वापस पाने के लिए पूरे 9 सालों तक अदालत के चक्कर काटने पड़े। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि जिस जमीन पर देश के विकास की नई पटरियां बिछनी थी, जहां से लाखों यात्रियों की जिंदगी आसान होनी थी, उस जमीन को खाली कराने के लिए देश की सर्वोच्च कानून व्यवस्थाओं को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़े। रेलवे की जमीन पर कब्जे का ये खेल इतना गहरा था कि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। प्रशासन की लापरवाही और वोट बैंक की राजनीति के चलते इन जमीनों पर सालों साल अतिक्रमण बढ़ता रहा और जब इसे हटाने की बात आई तो कानून को एक और लंबी और थकाऊ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। रेलवे को एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ी जो शायद उसके लिए कभी लिखी ही नहीं गई थी। आज चौथा दिन है हमारा डिमोलिशन का। ये पूरा जितने इलीगल स्ट्रक्चर हमें हटाने थे वो सारा हम हटा चुके हैं। 100% इलीगल स्ट्रक्चर हमने हटा दिया। लेकिन आपको ध्यान हो, माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से हमें 100 स्ट्रक्चर जो है उनको बचाने हैं। लेकिन वो 100 स्ट्रक्चर जो हैं उनमें हम ग्राउंड फ्लोर ही केवल रख रहे हैं। जो बाकी के ऊपर के स्ट्रक्चर है जो बहुत ही ज्यादा अनसेफ है, उन सबको हम आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैनुअली उनको हमारे जो डेडिकेटेड स्टाफ है वो उन घरों के ऊपर जाके मैनुअली उनको जो है डिसमेंटल कर रहे हैं और आराम से स्लोली, ताकि नीचे के स्ट्रक्चर को कोई दिक्कत ना हो। इस डिसमेंटलिंग का ऑप्शन पहले हमने जो ये 100 स्ट्रक्चर्स के में जो लोग रहते हैं उनको पहले हमने ऑप्शन दिया था कि वो खुद से इसको इनको ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं इनके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर छोड़ के बाकी सारे फ्लोर्स वो खुद से तोड़ लें। देखिए जो नॉर्थ साइड की डेब्रीज है, जो बांद्रा टर्मिनस की तरफ वाला जो एरिया है, आप जब कंपेयर करें कल जितना डेब्री था उसका ऑलमोस्ट जो है 50% डेब्री वो हट चुका है कल के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें। और हम बिल्कुल इसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया क्लियर हो और रात भर ये पूरी डेब्री क्लियरेंस का कार्य चला है और दिन भर भी चलता रहेगा। डिसमेंटलिंग का भी कार्य चल रहा है, डेब्री क्लियरेंस का भी कार्य चल रहा है और अभी कल के बाद से पूरी जो इसकी बैरिकेडिंग और फेंसिंग है वो कार्य भी शुरू हो जाएगा। सर, आज शुक्रवार है तो जुमे की नमाज के बाद एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेज की जरूरत महसूस की है रेलवे ने, कि एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की है जुमे की नमाज के वक्त? देखिए, मैं इस बात पे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारी पूरी प्लानिंग हुई है हर एस्पेक्ट को ध्यान में रख के ही हुई है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर दिन 1000 से 1200 लोग यहाँ पे डिप्यूटेड हैं, चाहे वो सिटी पुलिस के हों, जीआरपी, आरपीएफ के हों। सिमिलर डिप्लॉयमेंट आज भी है। सर, आने वाले कुछ और समय में वेस्टर्न रेलवे की कुछ और जगह हैं जहाँ पे रिपोर्टेड एनक्रोचमेंट्स हैं, कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं उनके लिए और प्रोसीजर्स चालू भी हैं। क्या वहाँ पे भी हम आने वाले दिनों में एनक्रोचमेंट्स हटाने का काम देखेंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं कल ही क्या उदाहरण दूंगा कि कल जो है आज जैसे डिसमेंटलिंग कल यहाँ पे भी चल रही थी और डिमोलिशन यहाँ भी चल रही थी, उसी दौरान हमने बांद्रा टर्मिनस के जो सर्कुलेटिंग एरिया है वहां भी 2 इलीगल स्ट्रक्चर्स थे, हमने उनको भी डिसमेंटल किया, डिमोलिश किया और इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल रेगुलरली चलती रहेगी और बहुत ही जोरों से चलती रहेगी। इस पूरी कानूनी जंग की शुरुआत हुई साल 2017 में जब रेलवे ने गरीब नगर रहवासी संघ और एकता वेलफेयर सोसाइटी के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू की। लेकिन जैसे ही प्रशासन ने कदम आगे बढ़ाए, मामला अदालत पहुंचा, कोर्ट से स्थगन आदेश मिला। इसके बाद सालों तक फाइलें दबी रही। साल 2021 में जब मुंबई की प्रस्तावित छठी उपनगरीय रेलवे लाइन के लिए संयुक्त सर्वे किया गया तब पता चला कि रेलवे के सुरक्षा क्षेत्रों के भीतर और बाहर सैकड़ों झुग्गियां और अवैध निर्माण खड़े हो चुके हैं। अब जब रेलवे ने दोबारा कार्रवाई शुरू की तो स्थानीय निवासियों ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार लंबी सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ 100 अवैध झुग्गियों को छोड़कर बाकी सभी अवैध कब्जों को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण पूरे शहर की रफ्तार और सुरक्षा को बंधक नहीं बना सकते। बांद्रा रेलवे स्टेशन की विस्तार और 12 नई ट्रेनों को चलाने के लिए इस जमीन का खाली होना बेहद जरूरी था। अदालत का अंतिम आदेश आते ही भारी अमले के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई। 2 दिनों के भीतर ही प्रशासनिक अधिकारियों, मुंबई पुलिस, रेलवे सुरक्षा
बल और सरकारी रेलवे पुलिस के 1200 से ज्यादा जवानों को मैदान में उतारना पड़ा। 7 बुलडोजर, 6 पोकलेन मशीनें डंपर लगातार काम कर रहे थे, लेकिन ये कार्रवाई इतनी आसान नहीं थी। बुधवार दोपहर को तनाव उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब अधिकारियों ने रेलवे की जमीन पर कथित रूप से बनी 2 पुरानी मस्जिदों फैजान मुस्तफा गरीब नवाज और मस्जिद इनाम को गिराना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां की स्थिति और बिगड़ गई। गुस्साए स्थानीय लोगों और असामाजिक तत्वों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही तोड़फोड़ भी देखी गई। टीम पर, प्रशासनिक टीमों पर पथराव शुरू हुए। इस हिंसक झड़प को काबू में पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और बल प्रयोग करना पड़ा, जिनमें कई पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हो गए। पथराव पास के बहरामपाड़ा इलाके से शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 7 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कानून की इस जीत और विकास की इस जरूरत के पीछे एक और स्याह पहलू है, और वो क्या है? वो पहलू है उन आम लोगों को लेकर, उन आम लोगों का जो कि अपना दर्द लेकर अभी बैठे हैं। उनका दर्द जो कि सालों से जमीन को अपना मानते थे, अपना आशियाना मान चुके थे। भले ही वो अवैध रूप से रह रहे थे, लेकिन 2-3 दशकों से वहां रहते हुए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वहां बसा ली थी। जब बुलडोजर चल रहे थे तो कई परिवार मलबे और मुड़े हुए लोहे के बीच अपनों और अपनी आंखों के सामने घरों को बिखरता देख रहे थे, अपने सामान को मलबे में मिल जाता हुआ देख रहे थे। 45 साल की आसिया बानो जैसी महिलाएं जो कि सालों पहले दूसरे शहर से आकर यहाँ बसी और पाई जोड़कर अपनी 3 मंजिला झुग्गी बनाई, उनके लिए ये सब कुछ अचानक छिन जाने जैसा था। परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट ये कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। कई लोग दिव्यांग थे या फिर दिहाड़ी मजदूर अपना मजदूरी कर गए पेट पाला करते थे, जिनके पास ना तो शहर में कोई दूसरा ठिकाना है और ना ही तुरंत कहीं शिफ्ट होने लायक पैसे। अचानक बेघर हुए इन लोगों को सिर छुपाने के लिए अब सड़कों पर रात गुजारनी पड़ रही है। इनको एक और झुग्गी बनानी पड़ेगी, शायद वहां फिर कानूनन लड़ाई शुरू हो जाए। स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि उन्हें मस्जिदों को गिराए जाने के बारे में पहले से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे अचानक तनाव फैला और हिंसा भड़क गई। कई परिवारों का आरोप था कि वे इस पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे, फिर भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई और भगदड़ में उनके घर की महिलाओं और बच्चों को चोटें आई। इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया। सवाल विकास और कानून व्यवस्था को लागू करने को लेकर। सवाल ये कि कितना जरूरी है कानून व्यवस्था का पालन, कानून व्यवस्था लागू करना उतना ही जरूरी है इन गरीब परिवारों को सही समय पर पुनर्वास देना और इनका दर्द भी सुनना कि आखिर इनको मकान बेचा किसने, इसके पीछे कौन सा सिंडिकेट काम कर रहा है, इसके पीछे किस तरह के एजेंट थे जिन्होंने इन्हें बहला फुसला कर महंगे दामों पर ये झुग्गियां बेची। रेलवे अधिकारियों का साफ कहना है कि उन्होंने पूरी कार्रवाई में मानवीय पहलू का विशेष ध्यान रखा और किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचने दिया। लेकिन हकीकत तो ये कि जहां एक तरफ मुंबई को जाम से मुक्ति दिलाने और रेलवे के विस्तार के लिए ये कड़ा कदम उठाना बेहद जरूरी था, वहीं दूसरी तरफ दशकों से बसी इस बस्ती के उजड़ने से सैकड़ों गरीब परिवारों की जिंदगी एक झटके में सड़क पर आ गई। विकास की इस पटरियों पर दौड़ती कानूनी कार्रवाई ने अब इकबाल तो बुलंद किया, कानूनी कार्रवाई ने कानून का इकबाल बुलंद किया, लेकिन पीछे छोड़ दिया अपनों को उजड़ने का एक गहरा मानवीय दर्द। मामले को आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।